भाई सारा भाईयन तो अपने चैनल पर आपका स्वागत है। तो भाई आपको बताएंगे जो अच्छी भैंस दुधारू पशु कैसे पहचाने हमें। तो भाई तो कई भाई कहते हैं कि तो आप सीधी बात बता दो कि जैसे कि मैं सीधी बात बताता हूँ, जैसे हम सीधी दुधारू पशु कैसे पहचान लें। सबसे पहले होती है कि लेवटी और पूँछ को कैसे देख के पहचाने। जैसे कि हमें जो पूँछ होती है ना उसमें लचक होती है। जिस तरह से मैं सबसे पहले बात लाते हैं हम जो हमें तो इसको अडर बोलते हैं, जिसको लेवटी बोलते हैं हमें। तो उसके जो चार थने होते हैं ना, सबसे पहले बात होती है कि उसके जो चार थने होते हैं जितने अलग अलग होएंगे ना तो उतनी अच्छी बात होती है। और जितने जैसे कि इसके जो भैंस के हैं ना तो ये बिल्कुल अलग है, अलग अलग होए ना तो उतने जो भैंस होती है वो दुधारू होती है। और जैसे इस तरह से भी, और जो आगे वाले थन होते हैं ना वो बिल्कुल बड़े से छोटे होने चाहिए, और जो पीछे वाले होते हैं ना बिल्कुल समतल होने चाहिए। तो पीछे से ऐसे झुकी होनी चाहिए, आगे से मेरी कम ऊँची हुई बोलते हैं ना वो होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि जो हमारे जो भैंस दुधारू पशुओं की एक और बताता हूँ जो ऑर्डर होती है ना, जैसे कि हमारे जो लेवटी होती है हमारी भैंस की, तो हम जो दूध निकालते हैं तो कई भाई कहते हैं कि मैं जो हम दूध निकालते हैं तो कैसे पहचाने दुधारू पशु कैसे अच्छा है ये। तो सबसे पहली बात है कि ये जो दुधारू पशु होता है ना, तो भाई दुधारू पशु को जैसे कि हम जो बाल्टी में दूध निकालते तो अच्छी तरह से बाल्टी में जो धार मारते हो अच्छी तरह से लगे, जिसको हम छर्रा बोलते हैं ना, वो जैसे कि बाहर लगती है तो उसमें ना वो अच्छा दुधारू पशु नहीं होता। तो अच्छी तरह से जैसे कि जो छर्रा लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि बाल्टी से बाहर जार लग रही तो वो अच्छी दुधारू पशु नहीं होगी। और जैसे कि आपको बता रहा था जो पूँछ होती है ना, जैसे कि ये पूँछ होती है तो पूँछ में ना सबसे पहले बात होती है कि जैसे कि ये लचक होती है, जिसको हम बेल्ट बोलते हैं ऐसी, जिसमें आप ऐसे लगा सकते हैं जो हड्डी नहीं होती, ऐसे जो मुड़ेगी ना पूँछ तो वो दुधारू पशु होता है। जैसे कि भाई जो अडर होता है जिसको हम लेवटी बोलते हैं, मैं उसको बताता हूँ। जैसे कि जो ये भैंस की अडर होता है जिसको हम लेवटी बोलते हैं ना, तो ये ना जैसे कि ये पैर है इसे थोड़ी बहुत जो कि हम पीछे के होते हैं ना वो पीछे के बहुत ज़्यादा दिखनी चाहिए, और आगे की तरफ ना बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखनी चाहिए, जिसको हम बिल्कुल कम बोलते हैं ना तो वो दिखनी चाहिए। और जैसे कि एक पहचान और बताता हूँ, जो हमारी जो भैंस होती है ना, सबसे पहले भैंस होती है कि जो हमारे कई भाई सोचते हैं हमारी भैंस को हमें वैसे कैसे पहचाने, जैसे कि इस तरह से हाथ लगा के कैसे पहचाने हमारी भैंस को। तो भाई जैसे वो जो भैंस होती है ना आप उसको अच्छी तरह से कैसे पहचान सकते हैं, जैसे जिसको हम दूर से देखते तो हम जो अच्छी तरह से जो चमड़ी होती है ना बिल्कुल पतली होती है, क्योंकि वो पतली होती है ना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो चमड़ी पतली होती है तो वैसे चमकने लग रही है ना चमड़ी तो वो दुधारू पशु है भाई। तो दूसरी एक बात और, जैसे कि जो हमारी जो भैंस होती है ना तो उसकी जो आप सोचते हो कि पतली चमड़ी कैसे कैसे दूध वाली होती है, तो भाई जो पतली चमड़ी होती है ना उसमें जो खून जैसे बोलते हैं ना वो अच्छी तरह से दौरा करता है, और जो चमड़ी होती है जो सर्कुलेशन होता है ना वो खून का तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा तो खून दौरा करता है इनमें जो पतली चमड़ी होती है। और जैसे कि जो आप कहते हैं कि पतली चमड़ी में हम और क्या देखें चीज़ें, जैसे कि हमारे दुधारू पशु को अच्छी तरह से हम पहचान सकें, तो सबसे पहले जो एक बात होती है जो लेवटी होती है ना, जिसकी ये नस होती है यहाँ तक जिसकी सुंडी बोलते हैं हम, इस तरह से जो अच्छी तरह से दिखनी चाहिए, बिल्कुल जो ऐसी जो बोलते हैं ना उसको अच्छी तरह से दिखनी चाहिए, तो वो अच्छा दुधारू पशु होता है। और एक बात और बताता हूँ, जैसे कि दुधारू पशु होता है ना हमारा तो इस तरह से यहाँ से होता है ना बिल्कुल जो पतला होना चाहिए वैसे, जिसको हम लंबी बेल के बोलते हैं, कई भाई लंबी बेल के बोलते हैं अपनी भैंस को। तो जैसे कि इस तरह से जो लंबी होनी चाहिए, और बिल्कुल इस तरह से पीछे जाके वो जिसको वैसे बोल रहे हैं जो चौड़ी होनी चाहिए वैसे ही बिल्कुल चौड़ी होनी चाहिए, जो कि इस तरह से ये बिल्कुल आगे से जो लंबी है पीछे से अच्छी तरह से जिसकी पीठ होती है ना वो चौड़ी होनी चाहिए। और जो इसकी पीछे से होती है ना कई भाई ऐसे सोचते हैं कि समतल है, तो समतल भाई वो अच्छी भैंस नहीं होती है, बिल्कुल देखिए इस तरह से बिल्कुल समतल है। और एक बात और है कि जो हमारी जो भैंस होती है ना तो कई भाई देख लेते हैं अच्छी चमड़ी है पतली चमड़ी है, तो भाई अच्छी चमड़ी है ना तो इसके जो इसको हम लेद बोलते हैं, जिसको नीचे होती है हड्डी झुकी हुई होती है इसके नीचे वाली, तो इसकी हड्डी झुकी होती है ना तो वो दुधारू पशु नहीं होता भाई।